हाँ तो बच्चों, आप लोगों का MKY क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 7 पढ़े थे। 8वां क्वेश्चन जो था उसको आप लोग सॉल्व करते थे, जिसमें HCF निकालना है। आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, तो चलिए इसको देखो बच्चों, हमने इसको पहले लिख लिया है इसलिए कि ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसको इसलिए हमने पहले लिख लिया है। जैसे आप लोग को ये समझा दे रहे हैं, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई धनात्मक संख्या a है और इसका जो है वर्ग किया जाए तो ये इसी रूप का होता है, यानी 3m या 3m+1 के रूप को कह रहा है कि इसके रूप का हो सकता है या इसके रूप का हो सकता है। A² बराबर या ऐसे हो या ऐसे हो, यही हमको प्रूफ करना है, ये हमको लाना है। तो पहले बच्चों आप लोग को मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अगर इसको न्यूमेरिकली समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखो क्या है, अगर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो ये A बराबर लिखते हैं ना B³ + R, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। यानी इसका मतलब अगर ये A² बराबर 3m के रूप का लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है भाजक, ये है भागफल। अब भागफल पता नहीं क्या होगा, और यहाँ पे मान लो शेषफल जो आए तो इसको कह रहा है कि इस रूप का। अगर मान लीजिए अगर कोई धनात्मक संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है, इसका अगर वर्ग किया जाए, इसका वर्ग, तभी तो वर्ग कह रहा है, पूर्णांकों का वर्ग, तो वर्ग किया जाए तो 16 हो जाएगा। अब देखो अगर 16 से ये भाजक तो 3 है, अगर 16 में अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और एक शेषफल बच गया। तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, यही ना लिखेंगे 3m, तो यही तो भागफल है, m यहाँ भागफल है तो यहाँ भागफल 5 आ गया। तो इसको तो यही लिखेंगे 3×5 + 1, ऐसे लिखेंगे 3×5 + 1, तो यही तो हो गया हमारा। देखो ये हो गया 3m, भागफल कितना हो गया, m बराबर 5 हो गया यहाँ पे, और +1, तो इसके रूप का हुआ कि नहीं। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर 3 यानी भाजक बराबर 3 से एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हैं तो शेषफल की कंडीशन क्या होगी, 0, यानी 0 <r, यानी r से छोट 0 <r, 0 r जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और लेकिन 3 से छोटा ही होगा, छोटा ही होगा। इसलिए हमारे संभावित शेषफल मान 0, 1, 2 होंगे। चलिए देखिए इस बात को समझ लीजिए कैसे शेषफल 0, 1, 2 होंगे। अगर किसी मान लो a में अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, a में अगर हम a में 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो सकता है, यानी हमको q यानी भागफल कुछ भी जा सकता है, लेकिन शेषफल यहाँ से इससे कम ही बचेगा। शेषफल यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो शेषफल आने की कंडीशन यही तीनों होगी, 0, 1, 2। तो वही चीज़ को मैं लिखा हूँ बच्चों, देखिएगा। इसलिए हमारे संभावित शेषफल 0, 1, 2 होंगे। तब मानी गई संख्या a बराबर क्या हो जाएगी, 3q। अब चलिए अगर मान लीजिए अगर हमने a में देखो, अगर a में हमने 3 से भाग दिया तो मान लो ये q बार गया, भागफल 0, शेषफल 0 आ गया। तो यानी 3q, a बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, a बराबर संख्या बराबर 3q + 0 लिखेंगे। तो 0 को कोई मतलब नहीं, तो 3q बचा a बराबर। उसी तरह मान लीजिए अगर a में हमने 3 से भाग दिया तो q बार गया और शेषफल 1 बच गया, तब क्या लिखेंगे, a बराबर यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, इन दोनों का गुणनफल +1, तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह 2 शेषफल रहेगा, 3q + 2 लिखेंगे। तो यहाँ से संख्या बराबर हम लोग की क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लोग की संख्या बराबर हो जाएगी 3q + 1 और 3q + 2 के रूप की हो सकती है। तो प्रश्नानुसार लेकिन कहा है, प्रश्नानुसार ये कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। तो ये देखिए प्रश्नानुसार इसमें कहा है कि धनात्मक, लेकिन प्रश्नानुसार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, तो इसलिए a बराबर 3q, तो अब वर्ग कह रहा है तो a² बराबर 3q² हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने a बराबर लिया है 3q तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3q², तो इसका स्क्वायर हो 3 3 का 9q²। अगर 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3q², जहाँ m बराबर हमने 3q² रख दिया,
तो देखिए यही तो भागफल है, तो यहाँ पे हमको m के रूप में दर्शाना है, इसलिए भागफल यहाँ m रख दिया। q तो भागफल है q, तो वही m से प्रदर्शित करना है, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हमने a स्क्वायर बराबर तो फिर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। m बराबर इधर लिखा हूँ 3q। अभी यदि a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं, यानी जो दूसरा नंबर है 3q प्लस 1 था, तो उसको अगर लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और 3 दूना के 6 2ab होता है, तो 3 दूना के 6 क्यू हो जाएगा। फिर इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 3 त्रिक का 9, यानी 3 त्रिक का 9 स्क्वायर, और 3 दूना के 6 2q बचेगा, और प्लस 1 को हमने बाहर रहने दिया। यहाँ पे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा, यही तो है भागफल, ये बीच में देखो भाजक हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखो ये इसको अगर m रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3m, इतना को m हो जाएगा, और प्लस 1, यही तो भागफल है, तो इसी की जगह m रख दिया। अगर यदि अब जो है a बराबर जो है अगर हमने कितना लिया, a बराबर 3q प्लस 2 ले लिया, a बराबर 3q प्लस 2 ले लिया, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 3q प्लस का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फिर फार्मूले पे, तो यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 दूना के 12, 2 भी होता है 12q हो जाएगा। तो फिर ये देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 चौक को 12q, प्लस यहाँ से देखिए अब इसमें 3 एक नम 3 और प्लस 1 लिख सकते हैं, जो एक बच रहा है तो इसको इधर हम लिख दिए। तो यहाँ से देखो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4qm, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हमने देखो 3a स्क्वायर बराबर जब हो जाएगा, यहाँ इतनी की जगह जो है इतनी की जगह हम m लिख दिए, तो 3m प्लस 1 हो गया। तो देखिए हमारा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया, उधर a स्क्वायर बराबर 3m आया था, a स्क्वायर बराबर 3m आया था। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा, दैट प्रूफ। थैंक यू बच्चों।